मोबाइल फ़ोन चार्जर की वजह से एक मासूम बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं बच्चों का सर्जन हूँ। रिसेंटली हमने जिस तरह देखा कि हमारी सोसाइटी में मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा केयरलेस भी हो गए। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अक्सर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्जिंग पे मोबाइल लगा देते हैं और अल्टीमेटली हम मोबाइल उतार के ले जाते हैं और वो जो चार्जिंग वाली लीड है, वो चार्जिंग वाली पिन है, वो नीचे पड़ी रह जाती है और पीछे स्विच ऑन रह जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो जो पिन होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी अनजाने में, क्योंकि वो तो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, वो उसको उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता वो बटन पीछे से ऑन है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। वो फ़ौरन बच्चे को उससे करंट लग सकता है और अल्टीमेटली वो जिस शिद्दत का करंट होता है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। लिहाजा हम पेरेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, ख़ास तौर पे ये जो स्विच बोर्ड्स निचले लेवल पे लगे होते हैं, इनसे बच्चों को दूर रखें और बच्चों को हमेशा अपनी नज़र में रखें। इसके अलावा हमारे पास अक्सर पेरेंट्स इन भी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि छोटे सिक्के जिस तरह 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, 1-2 रुपीज़ के कॉइन, ये भी बच्चे इनहेल कर लेते हैं, ये भी बच्चे खा जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। हमारे अंदर 2 नालियाँ होती हैं, एक सांस वाली नाली है, एक खुराक वाली नाली है। अब अगर एक सिक्का है जो कि एक सिक्का ही है, किसी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ का कॉइन है और बच्चा वो खा ले और वो उसकी खुराक वाली नाली में चला जाए तो फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है। वो खुराक वाली नाली से होता हुआ मैदे में चला जाएगा और छोटी आंत से बाहर निकल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता यही सिक्का अगर सांस वाली नाली में चला गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो ये ज़िंदगी मौत का मसला बन सकता है बच्चे को। अब उसमें क्या अलामात आती हैं? उसमें वही अलामात आएंगी, बच्चे का सांस ख़राब होगा, बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेगा, बच्चे के होंठ नीले होने लग जाएंगे। तो इस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, फ़ौरन सर्जन से रब्ता करें, फ़ौरन एमरजेंसी में आएँ और इसको निकलवाने की कोशिश करें। एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी भी और बड़ी कॉमन आजकल चीज़ वो है भी कि खिलौनों में, खेलने वाली चीज़ों में कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक किस्म के बॉल्स आए हैं जो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो फूल जाते हैं। तो वो भी अक्सर घरों में, अक्सर बच्चों के पास चले जाते हैं और वो भी छोटे होने की वजह से बच्चे उसको खा लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर, हमारी छोटी आंत के अंदर पानी पड़ा होता है। जब ये बॉल्स अंदर जाते हैं तो शुरू में तो छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये आंतें ब्लॉक कर सकते हैं, मैदे को ब्लॉक कर सकते हैं और वो सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लिहाजा कोशिश करें कि इस तरह के टॉयज़, इस तरह के खिलौनों को अवॉइड करें और बच्चों को ये बिल्कुल ना ख़रीदने दें और इनसे भी बच्चों को दूर रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चे ने सुई खा ली है, सुई इनहेल कर ली है, तो उसमें भी हम इनिशियली बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, मोशन के ज़रिए ब्लीडिंग आए या ब्लड की वॉमिटिंग आने लग जाए, तब हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे की ज़िंदगी मौत का मसला बना सकती हैं। लिहाजा बच्चों पे ख़ास नज़र रखा करें, उनके खिलौनों में उनको खिलौने देते हुए ख़ास तौर पे मेक श्योर किया करें कि कोई बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का खिलौना तो नहीं, कोई इसके अंदर गोल सेल तो नहीं जो बच्चा खा सकता है, और इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। शुक्रिया बहुत बहुत।